नमस्कार, मैं आशीष, वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फिर एक बार सामने आई बैंक खाते से अज्ञात द्वारा रकम ट्रांसफर करने की घटना। पुरानी रंजिश पर जानलेवा हमला, बडनेरा के माता फैल की वारदात। चांदनी चौक के एक अस्पताल में दुराचार, आरोपी गिरफ्तार। आइए अधिक जानकारी लेते हैं शहर की ऐतिहासिक धरोहर नगर वाचनालय की। और अमरावती बडनेरा मिनी बाईपास गड्ढों के चलते खस्ता हालत में, जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। शहर में कई इलाकों में महानगर पालिका द्वारा कचरा सफाई के मामले में नाकाम नजर आ रही है, तो इसी गंदगी के चलते शहर भर में 19 डेंगू के पॉजिटिव मरीज नजर आए। अमरावती शहर में डेंगू के 19 पॉजिटिव मरीज पाए गए। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान बुखार की शिकायत वाले 60 मरीजों के ब्लड सैंपल लिए गए थे। इनमें से 19 ब्लड सैंपल्स डेंगू दूषित यानी कि पॉजिटिव पाए गए। अधिकतम 4 मरीजों में से एक मरीज को डेंगू इन्फेक्शन होने की बात अधिकृत तौर पर उजागर हुई है। शहर के प्रत्येक निजी अस्पताल में डेंगू के 7 से 10 मरीज भर्ती है, ऐसी जानकारी खुद डॉक्टरों द्वारा दी गई। इसमें शहर के डेंगू का संक्रमण तेजी से होने की बात स्पष्ट हो रही है। खास बात यह है कि जनवरी से 19 सितंबर तक केवल 7 मरीजों को डेंगू है, ऐसा दावा महानगर पालिका की यंत्रणा द्वारा किया गया। यवतमाल स्थित सेंटिनल सेंटर से प्राप्त ब्लड सैंपल की रिपोर्ट का आधार उसके लिए लिया गया। जिले में डेंगू से किसी की भी मौत नहीं हुई, डेंगू नियंत्रण में है, ऐसा दावा इन आंकड़ों के आधार पर किया गया। लेकिन उसके बाद 4 अक्टूबर तक भेजे हुए ब्लड सैंपल की रिपोर्ट अमरावती पहुंचने के बाद ये आंकड़ा 7 से 26 पर जा पहुंचा। बता दें कि 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के दौरान परीक्षण के लिए भेजे गए 42 ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट अभी भी मिली नहीं है। भेजे गए ब्लड सैंपल्स की तुलना में 26% मरीजों को डेंगू इन्फेक्शन होने की बात स्पष्ट हुई है। इसलिए जिन 42 ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है, उनमें से 10 मरीज डेंगू बाधित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 1 से 16 अक्टूबर के दौरान शहर के विविध निजी अस्पतालों में भर्ती हुए 60 मरीजों के ब्लड सैंपल परीक्षण के लिए यवतमाल भेजे गए। तो वहीं दूसरी ओर राजापेट के एक निजी अस्पताल में 4 अक्टूबर तक 9 मरीजों का डेंगू परीक्षण किया गया। NS1 एंटीजन ये परीक्षण पॉजिटिव पाया गया। इनमें से 4 मरीज ग्रामीण इलाकों के हैं, तो 5 मरीज महानगर पालिका क्षेत्र के रहिवासी थे। इनमें से जलाराम नगर की 29 वर्षीय महिला तथा गोपाल नगर की 35 वर्षीय महिला डेंगू बाधित पाई गई, ऐसी जानकारी महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान निजी अस्पतालों में भर्ती हुए जिन 19 मरीजों के ब्लड सैंपल डेंगू दूषित पाए गए हैं, ये मरीज नारायण नगर, जयंत कॉलोनी, कल्याण नगर, वडाली, मोती नगर, श्याम नगर, प्रशांत नगर, गाड़गे नगर, दानिश कॉलोनी समेत किशोर नगर, किरण नगर, LIC कॉलोनी, विमल नगर, जलाराम नगर, अंबा विहार, फ्रेजरपुरा तथा गोपाल नगर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शहर के बीचों बीच और पुरानी अमरावती का हिस्सा समझने वाले रिहायशी परिसर गौरक्षण एवं अंबा देवी परिसर में महानगर पालिका द्वारा की जा रही स्वच्छ अमरावती की बातें हवा में उड़ती नजर आई। जहां परिसर महानगर पालिका द्वारा स्वच्छता में नियोजन शून्य दिखाई दे रही है, वहीं प्रभाग के नगर सेवक अपनी दिवाली में मग्न दिखाई दे रहे हैं। परिसर के नागरिकों को गंदगी के आलम का सामना करना पड़ रहा है। ये इलाका अंबा देवी संस्थान के करीब है। उसी परिसर में महानगर पालिका के नाक के नीचे ये गंदगी का आलम नजर आया। तो बाकी परिसर में महानगर पालिका स्वच्छता के प्रति कितनी गंभीर होगी, ऐसा सवाल परिसर के नागरिकों द्वारा किया जा रहा है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहुप्रलंबित स्थानीय वॉलकट स्थित पत्रकार भवन का लोकार्पण राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों आगामी 23 अक्टूबर की रोज होने जा रहा है। इस लोकार्पण में स्थानीय 1:30 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान दैनिक जनमाध्यम के संपादक प्रदीप देशपांडे तथा विदर्भ मतदार के संपादक दिलीप एड़तकर इनका जीवन गौरव पुरस्कार देकर सम्मान किया जाएगा। बहुप्रतीक्षित अमरावती जिला पत्रकार संघ के भव्य पत्रकार भवन का लोकार्पण राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल इनके हाथों सोमवार की रोज होने जा रहा है। सोमवार दिनांक 23 अक्टूबर की दोपहर 1:30 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में यह गौरवी आयोजन संपन्न किया जाएगा। इस समारोह में जिले के सांसद आनंदराव अड़सूल, मराठी पत्रकार परिषद मुंबई के अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा समेत कई दिग्गज नेता उपस्थित रहेंगे। तो वहीं इस दौरान पत्रकारिता क्षेत्र में बीते 40 सालों से मौलिक योगदान दे रहे जनमाध्यम के संपादक प्रदीप देशपांडे और दैनिक मतदार के संपादक दिलीप एड़तकर का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान कर गौरव किया जाएगा। जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचा पत्रकार भवनाचे लोकार्पण कार्यक्रम येत्या सोमवारी 23 तारखेला राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या शुभ हस्ते होत आहे। या कार्यक्रमाचं अध्यक्षपद अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे राज्यमंत्री सन्माननीय प्रवीण पोटे हे भूषवते। अमरावतीमध्ये पत्रकार भवनासाठी जवळपास 1934 पासून जेव्हापासून उदय पेपर निघाला तेव्हापासून 1934 पासून स्वतंत्रपणे पत्रकार भवनाची मागणी होती। ती कालांतरानं काही वर्षाला तत्कालीन शासनाने मालटेकडीच्या बाजूला एका ठिकाणी जागाही दिली होती पत्रकारांना, पण ती जागा जशी दिली तशीच त्यांनी घेऊनही घेतली परत। त्याची अनेक कारणं आहेत, पण मागील 3 वर्षापासून ज्यापासून जिल्हा मराठी पत्रकार संघाची धुरा माझ्या हातात आली आणि जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांनी माझ्यावर विश्वास संपादित केला, आम्ही सगळं कार्यकारिणी मिळून सगळ्या पत्रकारांनी मिळून मागील 2 वर्षापासून अथक प्रयत्न त्यासाठी सुरू होते आणि राज्याचे वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांच्या विशेष सहकार्याने आणि नगरविकास मंत्रालय यांच्या सहयोगानं हा पत्रकार भवन पूर्णत्वास आलेला आहे। याचं लोकार्पण म्हणजे हा एक सोनेरी दिवसच आहे पत्रकारांसाठी, एक आनंदोत्सव आहे आणि मी या निमित्तानं अमरावती जिल्ह्यातील सर्व पत्रकार बंधूंना विनंती करेल त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आणि जास्तीत जास्त संख्येत या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे। या कार्यक्रमाला अतिथी म्हणून आपण अमरावती जिल्ह्यातील आमदार सुनील देशमुख, यशोमतीताई ठाकूर, बच्चूभाऊ कडू, डॉक्टर अनिल बोंडे आणि जिल्हाधिकारी महोदय, मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्त या सगळ्यांना आमंत्रित केलेलं आहे। 5 जिल्ह्यातील पत्रकार ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील। मी या निमित्तानं शहरातील पत्रकार, जिल्ह्यातील सर्व पत्रकार बंधूंना आवर्जून विनंती करेन आणि पत्रकारांच्या जवळ असलेले सर्व राजकीय मंडळी, प्रशासकीय अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते या सगळ्यांना विनंती करेन की आमचा हा जो आनंदोत्सव आहे पत्रकारांचा, या आनंदोत्सवामध्ये आपण सगळ्यांनी सहभागी व्हावे। अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ की ओर से दिए जा रहे जीवन गौरव पुरस्कार समारोह में विभिन्न गणमान्य मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। तो वहीं अमरावती में पहली बार ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप देशपांडे तथा दिलीप एड़तकर को मुख्यमंत्री के हाथों जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पूर्व इस भवन के विधिवत लोकार्पण हेतु दोपहर 1:30 बजे पत्रकार भवन वॉलकट कंपाउंड में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों फीत काटकर लोकार्पण किया जाएगा, जिस पश्चात दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन की ओर अपना रुख करेंगे। शहर की ऐतिहासिक धरोहर नगर वाचनालय, जहां कई उपक्रम वाचकों के लिए चलाए जाते हैं, तो आइए अधिक जानकारी लेते हैं सन 1867 में स्थापित की गई ऐतिहासिक धरोहर नगर वाचनालय की। विदर्भ के वाचकों के लिए नगर वाचनालय एक ज्ञान मंदिर है। 22 वर्ष पूर्व ही वाचनालय पूरी तरह से कंप्यूटराइज हुआ है। खास बात यह है कि राज्य में पहला कंप्यूटराइज वाचनालय है। शहर की सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में इस वाचनालय को एक महत्व रहा है।
संदर्भ ग्रंथों के साथ विभिन्न विषयों की 79,949 पुस्तकों का यहाँ खजाना है। इस ग्रंथालय में 200 से 250 वार्षिक सदस्य ग्रंथालय के परिवार में है। राज्य के विभिन्न विषयों के अभ्यास के लिए वाचनालय ग्रंथों की खान है। यहाँ 225 से 250 दुर्लभ पुस्तकें उपलब्ध है। इसीलिए विदर्भ में संस्कृति की राजधानी के लिए अभिमान का यह एक नगर वाचनालय। स्वतंत्रता के वक्त 1868 में इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई। श्री राम जठार, बाबूजी उघड़गीकर, आत्माराम प्रभु, चिमनाजी पाठक, एकनाथ ओक आदि के पहल से बुसारी गेट के अंदर चक्करसात परिसर के सेठ पूरनमल हेड़ा की इमारत के दूसरे माले पर वाचनालय शुरू किया गया। इस समय सभा बैठक की जगह के रूप में वाचनालय को देखा जाता था। जगह और रुपए की दिक्कत में वाचनालय में माख देते हुए अपना अमिट अस्तित्व निर्माण किया। नेटिव जनरल लाइब्रेरी के नाम से शुरू की गई इस वाचनालय की यात्रा सिटी लाइब्रेरी और अब नगर वाचनालय के रूप में हुई है। 1937 में नगर वाचनालय का नया नामकरण हुआ। 250 वर्ष के बाद भी विदर्भ के वाचकों की भूख मिटाते हुए कई व्यक्तियों का भविष्य इस वाचनालय में संवारा है। वाचनालय के लोकमान्य तिलक व्याख्यानमाला की 145 वर्ष पुरानी परंपरा में अब तक श्रीपाद भालचंद्र जोशी, सदानंद मोरे, गिरिजा कीर, चिमनराव भोसले, पुरुषोत्तम दार्वेकर, चंद्रशेखर धर्माधिकारी, यदुनाथ थत्ते, वीदा करंदीकर, दमा मिराजदार, श्रीपाद सबनीस, राम शेवाड़कर आदि ने व्याख्यान किया है। वाचनालय में 62वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन भी किया गया। कर्तव्यवान, विद्यवान, ज्ञानी, प्रबोधनकार ऐसे अन्य समाज के नागरिकों का निर्माण करने में वाचनालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अनमोल पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने सिर्फ अपने वाचकों को ही नहीं बल्कि एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण किया है। अगर ज्ञानवान बनना हो सबसे बड़ी गुरु रहने वाली पुस्तक तक पहुंचना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से शहर की धरोहर इस नगर वाचनालय की सन 1867 में स्थापना की गई। इस वाचनालय में फिलहाल 79,949 पुस्तकों का खजाना है। इसमें से 72 तरह के मासिक, 12 साप्ताहिक, 14 पाक्षिक और रोजाना निकलने वाले कुल 37 अखबार वाचकों के लिए उपलब्ध है। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के अंजनगांव सुरजी स्थित विगत कई वर्षों से बंद पड़े अंबा शक्कर कारखाने पर सरकार की उदासीनता को लेकर दीपावली की रात किसानों ने कारखाने में प्रतीकात्मक लक्ष्मी पूजन कर सरकार को जगाने का प्रयास किया। गौरतलब है कि जिले के अंजनगांव सुरजी में 101 एकड़ क्षेत्र में अंबा शक्कर कारखाना है, जिसे स्थापित करने में किसानों ने करीब 250 करोड़ का निवेश किया है। बताया जा रहा है कि यह बंद शक्कर कारखाना प्रारंभ होता है तो सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान हो सकते हैं, जिससे किसान भी समृद्ध होगा। किसानों की जन जागृति एवं सरकार की उदासीनता को लेकर बीते गुरुवार की रात कारखाने के परिसर में लक्ष्मी पूजन कर नींद से सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। साखर कारखाना सुरू झालाच पाहिजे, अंबा साखर कारखाना सुरू झालाच पाहिजे, अंबा सहकारी साखर कारखाना सुरू झालाच पाहिजे, अंबा माते की जय। हा अंबा सहकारी साखर कारखाना अंजनगाव सुरजी 101 एकर जमीन या अंजनगाव साखर कारखान्याची आहे आणि कमी भावात जनतेने शेतकऱ्यांनी दिलेली आहे। परंतु हा 30 ते 35 वर्षापासून बंद अवस्थेत आहे। माननीय शरद पवार साहेबांनी याचं उद्घाटन करून इथं 400 पोते साखर काढली होती, परंतु आतापर्यंत इथे हा असा पडीत आणि पूर्ण असा बंद स्थितीत आहे। हा जर साखर कारखाना सुरू झाला तर निश्चित अमरावती जिल्हा हा सुजलाम सुफलाम होईल, कारण की ऊस हे नगदी पीक आहे। नगदी पीक असून याला कोणताही खर्च नाही आणि हा अमरावती जिल्हा अंजनगाव तालुका हा ओलिताचं क्षेत्र आहे। हा भंगार पडलेला कारखाना हा जर सुरू झाला तर निश्चित या अंजनगाव तालुक्यातला प्रत्येक घरातला युवक हा रोजगार भेटेल आणि इथचा हा शेतकरी सुजलाम सुफलाम होईल। पश्चिम महाराष्ट्रात जर आपण पाहिलं तर तिथचा शेतकरी हा ऊसाच्या यानं तरला, सलग 3 वर्ष दुष्काळ असूनही तिथे शेतकरी जिवंत आहे आणि हे वराळ सोन्याची करार म्हटल्यावरही इथे साखर कारखाना हा अशा बंद अवस्थेत आहेत। आपल्या विदर्भाचे मुख्यमंत्री आहेत, विदर्भाचे माननीय नामदार नितीनजी गडकरी साहेब आहेत, त्यांचा स्फूर्ती साखर कारखाना सुरू आहे, परंतु हा अमरावती जिल्ह्यातला अंबा सहकारी साखर कारखाना हा बंद आहे। आम्ही या सर्व राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आणि सर्व हे शेतकरी आजच्या या दिवाळीच्या शुभ दिवशी सांगू इच्छितो की
कोणीही हा साखर कारखाना सुरू करावा, कारण की ज्या कायनेटिक कंपनीने हा घेतला, हा इथं सुरू करण्याच्या अटीवर घेतला. म्हणून आमची एकच म्हणणं आहे की कोणीही हा साखर कारखाना सुरू करा. निश्चित अंजनगाव तालुका अमरावती जिल्हा सुजलाम सुफलाम होईल आणि इथचा शेतकरी खऱ्या अर्थानं जगेल. हेच सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. या क्षणी आम्ही जनजागृती करू. शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी आज आम्ही सर्व मिळून या कारखान्यात, या भंगार कारखान्यात, या पडित कारखान्यात प्रतिकात्मक लक्ष्मीपूजन केलं. आपल्या मार्फत या गोष्टीला, प्रश्नाला वाचा फुटावी आणि शेतकरी या तालुक्यातला जे 2 कोटी रुपये ज्यांनी शेअर्स इथे गुंतवले ते जागृत व्हावे आणि शासनाचं सुद्धा इकडे लक्ष वेधलं जावं. याच्यापुढे आम्ही हिवाळी अधिवेशनात माननीय मुख्यमंत्र्यांना यासाठी घेराव घालणार आहोत आणि सांगणार आहोत की आपण जे अट दिली, आपण जे सांगितलं विदर्भाचा विकास, आणि इथं नगर परिषदला त्यांनी सांगितलं होतं की हा अंबा सहकारी साखर कारखाना निश्चित सुरू करू, त्यांनी हा सुरू करावा हे यावेळी सांगतो. आणि हिवाळी अधिवेशन हमारे संवाददाता जावेद शाह, अंजनगांव सुरजी, VCN न्यूज अमरावती के लिए। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। दिवाली में शॉपिंग करना कितना महंगा हो जाता है, ऊपर से मार्केट में पार्किंग का झंझट, और ऑनलाइन में भी कपड़े की परख नहीं हो पाती। क्या करूं? बिजीलैंड मार्केट चलो। बिजीलैंड? हाँ, भारत का सबसे बड़ा किफायती मार्केट बिजीलैंड, जहां चल रहा है शॉपिंग फेस्टिवल। हर खरीदारी पर है निश्चित उपहार और होंडा एक्टिवा जीतने का मौका भी। साथ ही किड्स वेयर, मेंस वेयर, कोट सूट, शूटिंग शर्टिंग, फैंसी साड़ियाँ, कुर्ती, सलवार सूट, बैग, शूज, सैंडल और हैंडलूम के सैकड़ों भव्य शोरूम एक ही स्थान पर, यानी एक से बढ़कर एक वैरायटी। आज ही आइए बिजीलैंड मार्केट में, नांदगांव पेठ, अमरावती। पार्किंग की भरपूर व्यवस्था। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 21 अक्टूबर यानी शहीद पुलिस दिन के अवसर पर स्थानीय पुलिस आयुक्तालय के प्रांगण में शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक समेत पुलिस उपायुक्त और वरिष्ठ अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। बता दें कि 21 अक्टूबर राज्य भर के पुलिस मुख्यालयों में शहीद पुलिस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरावती बडनेरा मिनी बाईपास गड्ढों के चलते खस्ता हालत में है। यहाँ अपनी जान मुट्ठी में लेकर चालक अपना वाहन चलाते नजर आते हैं, तो प्रशासन समेत जनप्रतिनिधि भी इस ओर अपने ध्यान नहीं दे रहे। शहर के राजापेट पर उड़ान पुल का काम शुरू रहने से ST महामंडल की बसेस तथा भारी वाहन मिनी बाईपास से मोड़े जाते हैं। चहल पहल वाले इस मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिसके चलते वाहन चालकों की जान मुट्ठी में लेकर अपना वाहन चलाना पड़ता है। हर रोज गड्ढों से बचकर चलने के प्रयास में मामूली दुर्घटनाएं यहां घटती रहती है। वापसी की बारिश से इस मार्गों के गड्ढों में और वृद्धि हुई है। ये काफी व्यस्त मार्ग है और अनेकों जनप्रतिनिधियों का इस मार्ग से आना जाना रहता है, लेकिन गड्ढे बुझाने की दिशा में अभी तक किसी ने पहल नहीं की। फेजरपुरा में कुमारवाड़ा परिसर में गणेशोत्सव तथा नवरात्रि के दौरान अस्थायी रूप का मुरुम डालकर ये गड्ढे बुझाए गए, पर फिर से वहां की स्थिति जस के तस हुई। दस्तूर नगर से बडनेरा रेलवे क्रॉसिंग तक इस मिनी बाईपास पर अनेक जगहों पर गड्ढे हैं, जिसमें दुपहिया धारकों को
अनेकों दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है तथा कार चालकों का कई बार वाहन से नियंत्रण हटकर दुर्घटनाएं हो रही है। इस रास्ते के पिछले कई वर्षों से मरम्मत नहीं की गई है। इस कारण इस मिनी बाईपास की दुरावस्था हुई है। चपरासीपुरा से बडनेरा इस मार्ग पर वाहनों की भारी चहल पहल रहती है। इसमें समांतर बाईपास बनाने के बाद मिनी बाईपास की ओर संबंधित यंत्रणा का जानबूझकर दुर्लक्ष्य हो रहा है। शहर से जाने वाली लंबी दूरी की एसटी महामंडल की बसेस, निजी वाहन, मालवाहक के साथ दुपहिया वाहनों की यहाँ चहल पहल रहती है। इस मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे रहने से यह मार्ग अब धोखादायक साबित हो रहा है। मिनी बाईपास से सफर करने वाले लोगों को हर रोज सर्कस कर अपने वाहन चलाने पड़ते हैं, फिर भी संबंधित विभाग के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अमरावती शहर के लिए एकात्मिक रस्ते विकास योजना मंजूर होने के बाद मिनी बाईपास पर बियानी चौक से दस्तूर नगर तक सड़क सुधारने का काम हाथों में लिया गया। इस मार्ग पर रोड डिवाइडर समेत सड़क के किनारे फुटपाथ भी बनाए गए। 5 किलोमीटर के मार्गों के लिए 4 करोड़ 33 लाख रुपयों का खर्च किया गया, किंतु कुछ वर्ष के बाद ही इस मार्ग की भी दुरावस्था हुई। दस्तूर नगर से बडनेरा तक सड़कों का चौड़ीकरण अथवा रोड डिवाइडर अभी तक नहीं बनाया गया। अमरावती मार्ग पर वेलकम पॉइंट से बडनेरा जोड़े जाने वाले इस रास्ते पर पिछले कुछ महीनों से यातायात का बोझ बढ़ चुका है। इस मार्ग की दुरुस्ती संदर्भ में जनप्रतिनिधि खामोश क्यों है, इस तरह का प्रश्न सामान्य नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं बडनेरा अमरावती मिनी बाईपास पर हर दिन सैकड़ों वाहनों का आवागमन जारी रहता है। इस मुख्य रास्ते पर अनेक जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं। इन गड्ढों में मिनी बाईपास हो चुका है। शहर के अनेक महत्वपूर्ण सड़कों पर जरूरत न रहते हुए भी सीमेंट कंक्रीटीकरण कर सड़कें बनाई जा रही है, किंतु मिनी बाईपास पर हर रोज सैकड़ों वाहनों का आवागमन रहते हुए भी इस और जानबूझकर दुर्लक्ष्य किया जा रहा है। शहर के उपनगर बडनेरा थाना क्षेत्र के जूनी बस्ती स्थित माता फैल निवासी 2 परिवारों में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर 4 युवकों ने प्राणघातक हमला कर बुरी तरह से उसे लहूलुहान कर दिया। फिलहाल चारों हमलावर पुलिस गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं। बडनेरा थाना क्षेत्र के जूनी बस्ती स्थित माता फैल में कैथवास परिवार रहता है। विगत शुक्रवार की रात 9 बजे के आसपास मौका वारदात पर योजनाबद्ध तरीके से एकत्रित होकर पलाश जगदीश कैथवास, मयूर जगदीश कैथवास, शुभम मिथिलेश कैथवास, शिवम मिथिलेश कैथवास ने किसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के उद्देश्य से शिकायत कर सुशील धनराज कैथवास के दोनों बेटों क्रमश अनंत कैथवास एवं संतोष कैथवास पर पास पड़ी हुई ईंटों तथा चाकू और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के दौरान सुशील के पैरों को आरोपियों के पालतू कुत्ते ने बुरी तरह काट काट कर लहूलुहान कर दिया। अचानक हुई इस घटना से माताफैल परिसर में हड़कंप मच गया। घटना की शिकायत सुशील कैथवास ने बडनेरा थाने में दर्ज कराई है। समाचार लिखे जाने तक एक भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। स्थानीय चांदनी चौक स्थित एक अस्पताल में खून जांच कराने के बहाने आए एक युवक ने यहां कार्यरत परिचारिका का मुंह दबाकर दुराचार की घटना को अंजाम देने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना बीते शुक्रवार के सुबह 9 बजे की है, जब गुलिस्तान नगर निवासी शेख मोहसिन शेख मुजीब चांदनी चौक स्थित एक अस्पताल में पहुंचा। यहाँ कार्यरत परिचारिका को अपने खून की जांच करने की बात कही। संबंधित परिचारिका अस्पताल के एक कक्ष में सिरिंज लाने गई थी कि मौका पाकर आरोपी उस कक्ष में पहुंचा और फलक झपकते ही दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर पीड़िता का मुंह दबाकर दुराचार की घटना को अंजाम दिया और घटना की शिकायत पुलिस से करने पर जान से मारने की धमकी भी पीड़िता को दी। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी शेख मोहसिन शेख मुजीब को दफा 376, 506 के तहत गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच नागपुर गेट पुलिस कर रही है। शहर के उपनगर बडनेरा निवासी एक महिला के बैंक खाते से अचानक 33,000 की रकम अज्ञात के खाते में ट्रांसफर होने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार उपनगर बडनेरा थाना क्षेत्र में नई बस्ती निवासी नीलिमा सुनील गायकवाड़ रहती है, जिनका नई बस्ती के चांदनी चौक स्थित SBI बैंक में बैंक खाता है। बताया जाता है कि विगत शुक्रवार की दोपहर 2 बजे शिकायतकर्ता महिला के मोबाइल पर संदेश आया कि उनके खाते से 33,000 की रकम ट्रांसफर की गई है। इस संदेश के बाद घबराई नीलिमा गायकवाड़ ने सारी बात अपने परिजनों को बताई
और घटना की शिकायत बडनेरा थाना में दर्ज कराई। गौरतलब है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी शहर के अलग अलग राष्ट्रीयकृत बैंकों में खातेधारकों के खाते की रकम अचानक अज्ञात खातेदारों के खाते पे ट्रांसफर होने की वारदातें सामने आ चुकी है। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। फिर एक बार सामने आई बैंक खाते से अज्ञात द्वारा रकम ट्रांसफर करने की घटना। पुरानी रंजिश पर जानलेवा हमला, बडनेरा के माता फैल की वारदात। चांदनी चौक के एक अस्पताल में दुराचार, आरोपी गिरफ्तार। आइए अधिक जानकारी लेते हैं शहर की ऐतिहासिक धरोहर नगर वाचनालय की। और अमरावती बडनेरा मिनी बाईपास गड्ढों के चलते खस्ता हालत में, जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये थी आज की सुर्खियां। आज के लिए हिंदी समाचारों में बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।